हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्रेव मूवी को। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग सीन में दिखाते हैं मध्यकालीन स्कॉटलैंड में डनब्रोज कबीले की राजकुमारी मेरिडा को उसके पिता किंग फर्गस द्वारा उसके छठे जन्मदिन के लिए एक धनुष और तीर दिया जाता है। फिर राजकुमारी मेरिडा उस धनुष से खेलते रहती है, जिसमें से एक तीर जंगल में चले जाता है, जिसे मेरिडा लाने जाती है, जहां उसे जादुई जुगनू दिखाई देते हैं जो लोगों को उसके किस्मत तक पहुंचाते हैं। इतने में ही मेरिडा वापस चली जाती है, जहां एक विशाल भालू उन पर हमला कर देता है। मेरिडा अपनी मां एलिनोर के साथ घोड़े से भाग जाती है, जबकि किंग फर्गस और उसके लोग उस भालू को रोकते हैं। हालांकि उस लड़ाई में किंग फर्गस अपना एक पैर खो देता है। फिर 10 साल बाद मेरिडा, जो अब 16 साल की हो जाती है, और उसके 3 छोटे छोटे भाई भी आ जाते हैं। मेरिडा को आज़ाद रहना पसंद होता है और वह तीरंदाजी में भी माहिर हो जाती है, लेकिन उसकी मां एलिनोर हर समय उसे एक राजकुमारी के तरह रहने की तालीम देती रहती है कि राजकुमारी कैसे बोलती है, राजकुमारी कैसे खाती है, राजकुमारी कैसे हंसती है, वगैरह वगैरह, जो मेरिडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। फिर एक दिन मेरिडा को पता चलता है कि उसकी माँ उसके पिता के सहयोगी यानी कि अन्य राज्यों के राजकुमार से उसका स्वयंवर कर दी है, जिसमें कई राज्यों के राजकुमार हिस्सा लेते हैं। मेरिडा अपनी शादी से खुश नहीं होती। मेरिडा अपने स्वयंवर में तीरंदाजी प्रतियोगिता को चुनती है। सभी राजकुमार बारी बारी से तीर निशाना लगाते हैं। सबका तीर निशाने से चूकते जाता है। एक लास्ट राजकुमार निशाना लगाते रहता है, जो गलती से जाकर सही जगह लग जाता है। तो मेरिडा भी उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है और अपने माँ के मना करने के बावजूद सभी जगह सही निशाना लगाती है, जिस पर उसकी माँ रानी एलिनोर उस पर काफ़ी गुस्सा करती है कि तुमने वहाँ स्वयंवर में आए सभी राजकुमारों की बेइज्जती की है। अगर हालात को नहीं सुधारा गया तो जंग छिड़ सकती है। और रानी गुस्से में उसके धनुष को आग लगा देती है, जिससे दुखी होकर मेरिडा जंगलों में चली जाती है, जहाँ उन्हें जादुई जुगनू फिर से दिखाई देते हैं, जिसका पीछा कर मेरिडा एक जादूगरनी के घर पहुँच जाती है। मेरिडा उस जादूगरनी से एक जादू करने को कहती है कि उसकी माँ बदल जाए, क्योंकि मेरिडा चाहती है कि उसकी माँ अपने मन से मेरिडा की शादी का ख्याल निकाल दे। जादूगरनी एक जादुई मिठाई बनाती है, जिसे अपनी माँ को खिलाने बोलती है। मेरिडा वापस अपने घर जाकर अपनी माँ को उस केक को खिला देती है, जिससे उसकी माँ बदल कर एक विशाल भालू बन जाती है। रानी एलिनोर अपने आप को ऐसा देख हैरान हो जाती है, और इधर किंग फर्गस भालू के आवाज़ सुन लेता है, तो उसको मारने के लिए वह ढूंढने लगता है। तो मेरिडा और उसकी माँ वहाँ से जाने लगते हैं। तो वे अपने 3 बेटों से मिलती है, जो वहाँ से भागने में उनकी मदद करते हैं। वे बच्चे राजों को गुमराह करने लगते हैं, जिसके बाद मेरिडा और रानी वहाँ से जंगलों में जादूगरनी के झोपड़े में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। जादूगरनी वहाँ से जा चुकी होती है, तो उन्हें एक संदेश मिलता है, जिसमें जादूगरनी उन्हें बताती है कि दूसरे सूर्योदय से पहले जब तक गर्भ से फटे रिश्ते को नहीं सिलेंगे, यह जादू खत्म नहीं होगा और वह हमेशा के लिए भालू बन जाएगी। नेक्स्ट डे सुबह रानी खाने के लिए बेरियां लाती है, जो जहरीली होती है, तो मेरिडा उसके लिए मछली का शिकार करती है। रानी का पेट नहीं भरता, तो वे लोग और भी मछलियाँ का शिकार करने लगते हैं। वे लोग वहाँ बहुत मज़े करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में उन्हें वहाँ जादुई जुगनू दिखाई देते हैं, जिनका पीछा कर वे एक प्राचीन राज्य के खंडहर में पहुँच जाते हैं, जहाँ मेरिडा 4 कब्रों को देखती है, जिसमें से एक भाई का कब्र अलग होता है। वहाँ बहुत सारे कंकाल व दीवारों पर नाखूनों के खरोच के निशान होते हैं, जिससे वह समझ जाती है कि वह बड़ा भाई ही भालू है। उसी समय वह भालू मोडू उन पर हमला कर देता है, जिस पर वे लोग उससे बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर मेरिडा निष्कर्ष निकालती है कि वह अपने और अपनी माँ की फटी हुई तस्वीर को सिलना होगा, जिससे वह ठीक हो जाएगा। दरअसल वह मेरिडा के ही हाथों फटा होता है, जब वह अपने माँ के साथ बहस कर रही होती है। फिर मेरिडा और रानी अपने महल में गुप्त मार्ग से चुपके से जाने लगते हैं। अपने रूम में जाने के लिए उन्हें उस सभा से होकर गुजरना होगा, जिस पर मेरिडा उनका ध्यान भटकाने के लिए उनसे बातें करते रहती है। इस बीच रानी चुपके से जाने लगती है। मेरिडा बाकी सभी राजाओं को समझाने लगती है वे हमेशा से एक दूसरे के साथ हैं। इस स्वयंवर का फैसला जल्द ही रानी देगी। तो रानी इशारा कर मेरिडा को सभा में बोलने को कहती है कि सभी लोगों को अपनी जीवन खुद चुनने का अधिकार होना चाहिए। इस बात पर सभी राजकुमार और राजा मान जाते हैं। फिर वे लोग रानी को देखने वाले होते हैं, तो मेरिडा उन्हें मधुशाला भेज देती है। मेरिडा और रानी मेरिडा के रूम में चले जाते हैं। राजा एलिनोर रानी से मिलने अपने रूम में जाता है, जहां वह रूम को तहस नहस देखता है। वह समझ जाता है कि यह भालू का काम है, तो वह अपनी रानी को ढूंढते हुए मेरिडा के रूम में चला जाता है, जहां वह उस भालू को देख लेता है, तो वह उसको मारने लगता है।
मेरिडा अपने पिता को बताने की कोशिश करते रहती है कि यह भालू उसकी माँ एलिनोर है, लेकिन राजा नहीं समझ पाता। उसे लगता है कि वह भालू ने एलिनोर को खा लिया है। रानी एलिनोर वहाँ से भागने लगती है। फिर राजा मेरिडा को उसके रूम में बंद कर भालू के शिकार के लिए निकल जाता है। तो मेरिडा अपने भाइयों की मदद से उस रूम से बाहर निकलती है। जो लोग उस जादुई केक को खाने से वे लोग भी भालू बन गए होते हैं। मेरिडा अपने फटे हुए तस्वीर को सिलती है और अपने भाइयों के साथ अपने पिता के पीछे चलती है। किंग फर्गस और बाकी लोगों ने रानी एलिनोर को पकड़ लिया होता है। किंग फर्गस एलिनोर को मारने ही वाला होता है कि मेरिडा वहां आकर उन्हें रोकने लगती है और बताती है कि वह उसकी माँ एलिनोर है, जो जादू के कारण भालू बन गई है। तब उसी समय वहाँ दूसरा भालू मोर्डो आ जाता है, जो मेरिडा को मारने की कोशिश करता है। अपनी बेटी मेरिडा को खतरे में देख रानी उस भालू से लड़ने लगती है और उसे एक पत्थर के नीचे दबा देती है, जिससे वह मारा जाता है। और मरने के बाद वह एक जादुई जुगनू बन जाता है। तब हमको पता चलता है कि जादुई जुगनू जादू से बदले हुए भालुओं की आत्मा होती है। फिर सुबह होने लगता है तो वह अपनी माँ को वह तस्वीर दिखाती है और उसे उस तस्वीर से कवर कर देती है, जिसको मेरिडा सिल चुकी होती है। लेकिन उस जादू का असर खत्म नहीं होते रहता। रानी पूर्ण रूप से भालू में बदलते रहती है। तो मेरिडा अपनी माँ से माफ़ी मांगते रहती है। उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसको अपने रिश्ते का भी अहमियत हो जाता है, जिसके कारण वह जादू टूट जाता है। रानी और वे बच्चे फिर से वापस पहले जैसे हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मेरिडा और एलिनोर एक तस्वीर बनाते हैं। फिर वे लोग बाकी कुलों के लोगों को विदाई देते हैं और फिर मेरिडा और एलिनोर घुड़सवारी करते हुए जंगल में चले जाते हैं। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट पर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।